हिंदुस्तान को तोड़ने वाले बुद्धिजीवी और कट्टरपंथियों को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की एक चेतावनी। आप भी सुने। इसकी वो परंपरा है कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता। लोग समझते हैं कि भारत के लोग टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं, किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो ये भारत के संविधान ने नहीं दिया जो 1950 में आया था। ये 50 साल पुरानी घटना नहीं है। ये भारत के डीएनए में 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण है। राजा दाहिर सेन ने अपना पूरा परिवार मरवा दिया, खुद मारे गए। मीर कासिम ने उन मोहम्मद साहब के खानदान का कत्ल किया। ट्रेजेडी तो देखिए कि आपको यह बात नहीं पता है, आपको यह बताई नहीं गई बात। लिहाजा हमने मोहम्मद साहब के खानदान में नवासे के नवासों को बचाने के लिए एक हिंदू राजा ने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। तब चुनाव सेकुलरिज्म पे नहीं हो रहे थे कि वोट लेने थे राजा दाहिर को। वही लोग जिस पैगंबर का सुबह शाम नाम लेते हैं, उन्हें एहसानमंद होना चाहिए इन सनातन संस्कृति के मानने वालों का कि उनके प्रॉफिट के खानदान को एक मुसलमान ने मारा, करबला के मैदान में मारा, कलमा पढ़ पढ़ के मारा, नारे तकबीर कह के मारा। बचाने वाला सिर्फ हिंदू राजा था। जब तक वो जीवित रहा उसने पूरी कोशिश की कि उनके परिवार के लोग न मारे जाएं। वो मारे गए, उनका परिवार मारा गया, लेकिन मोहम्मद साहब के खानदान के लोग भी नहीं बचे। आज उनके मानने वाले इस आजाद भारत में हमको बता रहे हैं कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हिंदू असहिष्णु हो गया है। जब हम होना चाहते थे तब नहीं हुए, तो अब हम क्या होंगे? मेरा दुख आपसे सिर्फ इतना ही है कि इतिहास को पढ़िए और इतिहास को दुनिया को बताइए। जो चौराव ने कई करोड़ पैदा किए हैं शिवाजी, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हिंदुस्तान को तोड़ सको। यह तो हो सकता है कि एक विश्वविद्यालय के अंदर अल्लाह का नाम लेकर के आप कह सकते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बात ध्यान रखें, कान खोल के वो लोग, भारत संविधान से चलेगा। भारत की संसद जो बिल बहुमत से पास करेगी वही लागू होगा। अगर आपको यह भारत का संविधान पसंद नहीं है, भारत की संसद पसंद नहीं है, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, कहीं भी चले जाएं। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये 2020 का हिंदू है, ये 2020 का भारतीय है। ये 1947 वाली गलती नहीं करने वाला। अभी तो सिर्फ दिल्ली 2 भेजे हैं इसने। जितना परेशान करोगे ध्यान रखना, ऊपर वाला भी हमारी सुन रहा है कि ऊपर वाले को पता है हक के साथ कौन खड़ा है और बातिल के साथ कौन खड़ा है। ऊपर वाले को भी अंदाजा है कि 1000 साल तक आपने गुलामी बर्दाश्त कर ली, तब भी आपने हथियार नहीं उठाया। आजाद भारत के अंदर देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री बनता है। मात्र 45 दिन के अंदर देश का पहला गृह मंत्री जो मुसलमान था, कश्मीर से आया था, 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है गृह मंत्री की, और 19 जनवरी 1990 जो 5-6 दिन बाद आने वाली है, दिन गिनिए, 2 दिसंबर 1989 और 19 जनवरी 1990, मात्र 45 या 50 दिन होते हैं। वो जिहादी, वो इस्लामिक आतंकवादी, भारत का पहला गृह मंत्री, मक्कार, उस आदमी ने उसकी देखरेख के अंदर उसके राज्य से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके धर्म, उनके फेथ, उनके बिलीफ के नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर से मार के, काट के, रेप करके भगा दिया। 2500 लोगों को मारा गया। यह घटना औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह घटना 1990 की है। लेकिन देश में कहीं सड़कों पे कोई मुसलमान यह कहता सुनाई नहीं दिया
कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुझे कोई नहीं मिला कन्याकुमारी से लेके आसाम तक। ये मक्कार, ये मुनाफिक, ये गद्दार नहीं बोले। आपको दो घटनाएं बताता हूं मैं। अब तो फिल्में बन रही हैं। एक महिला कश्मीरी हिंदू पंडित, वो भी 1990 में जैसे हजारों लोग भागे, कुछ कपड़े भी नहीं थे। सोचिए कि जो लोग 5 या 7 डिग्री टेम्परेचर में रहते थे, उनको दिल्ली में 50-50 डिग्री टेम्परेचर में क्या क्या बीमारी हुई पिछले 30 साल से। कोई पूछने नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये कश्मीरी हिंदू पंडित, इनका कौन सा ऐसा आरोप और अपराध है, इन्हें किस लिए मारा गया? क्या किसी को मारा था? क्या किसी की बेटी को छेड़ा था? क्या किसी की नौकरी छीनी थी? उनका एक ही अपराध था, वो सनातन के मानने वाले थे, वो शिक्षा में नंबर 1 थे, वो दुनिया भर में अपना जो उनका ज्ञान था उसका प्रचार कर रहे थे। उनको उनकी पहचान के नाम पे मारा गया। वो आ गए कश्मीर में जो 2500 लोगों की हत्याएं हुई हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, 30 साल में जो बात मैंने शुरू में आपसे कही कि जिनकी प्रवृत्ति 1947 में नहीं बदली, वो 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा में अपनी पोल खुलवा रहे थे। जो घटना 1990 में हुई है, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए। आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मानेंगे, आप चाहते हैं वो भारत की बात मानेंगे। एक घटना से इतनी बड़ी घटना हुई, मैं उनको भी दरकिनार करता हूं। एक कश्मीरी हिंदू पंडित महिला, वो कैसे भाग करके वहां से आई। कुछ दिनों बाद उसके जो कलीग थे, साथी एम्प्लॉय थे, जो उसके साथ काम करते थे, उन्होंने फोन किया और कहा कि अब सब ठीक हो गया है। प्रदीप भाई कहा सब ठीक हो गया है, तुम आ जाओ, तुम अपने पिछले इतने समय की जो तनख्वाह है वो भी ले लो। उस औरत का भोलापन देखिए। उसने ये सोचा कि शायद मॉब मेंटलिटी के अंदर, भीड़ की मानसिकता से शायद ये अपराध हो गया हो। ये कलीग मेरे साथ 20-20, 30-30 साल से नौकरी कर रहे हैं। उसने उन पे यकीन कर लिया। वो महिला श्रीनगर चली गई। उस महिला के साथ उन 21 के 21 एम्प्लॉय ने सामूहिक बलात्कार किया। और बात यहीं तक नहीं रुकती। सामूहिक बलात्कार करने के बाद उस महिला के सारे कपड़े उतारे और हाथ से जो आरा मशीन थी उसमें उसके 4 टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं हमें इंसानियत चाहिए, कश्मीरियत चाहिए। तुम्हें कोई इंसानियत नहीं चाहिए, कोई कश्मीरियत नहीं चाहिए, तुम्हें 303 चाहिए। ये देश में ऐसे लोग रह रहे हैं, सत्ता पे काबिज हैं, संसद में बैठे हुए हैं, आपके कानून बनाने वाली मशीनरी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्ताएं बदलने से सब कुछ नहीं होगा। सत्ताएं बदलना पहला कदम है। एक दिन में 48 घंटे का जीवन जीना होगा, तब जाकर के चीजें बदलेंगी। ऐसे ही ये देश में 500 कश्मीर नहीं बसे हैं। ऐसे ही देश में आग नहीं लग रही है। राजा दाहिर सेन के बाद पहला कोई हिंदू प्रधानमंत्री आया। आजाद भारत में संवैधानिक तौर पर एक इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया है। तकलीफ इस बात की है कि 70 सालों में जो हमने सत्ता जमीन के नीचे बना के रखी थी, जिससे इस देश की पुलिस डरती है, क्योंकि पुलिस को इस देश की सरकारों ने बौना बना दिया है। जिस चार्टर पे साइन करके पुलिस वाला नौकरी करता है, उसको इस देश की सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लागू नहीं करने देती। इस देश की माइट, इस देश की पुलिस और फौज को पंगु बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए कुछ जिहादी
कुछ इस्लामिक आतंकवादी कश्मीर में फौज को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। फौजी के हाथ में AK-47 है, उसको यह मैंडेट दिया गया है कि जो उस पर हमला करेगा यह भारत की प्रभुसत्ता पे खतरा माना जाएगा और आप उसको गोली मार सकते हैं। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप संयम बरतें। जिनसे कहना चाहिए था संयम बरतने के लिए, उनसे नहीं कहा जा रहा। इसलिए आपने गुजरात में, दिल्ली में, पटना में, तमाम इलाकों में पुलिस भाग रही है और जिहादी इस्लामिक आतंकवादी इस देश की संसद ने पास किए हुए कानून के खिलाफ सड़कों पे उतर के देशद्रोह कर रहे हैं और पुलिस को कहा जा रहा है आपको अभी डंडा नहीं चलाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आतंकी याकूब मेमन की कब्र या मजार, राम कदम का सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उद्धव ठाकरे बताएं। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र की एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को फूलों से सजाया गया है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस मामले में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर एक गुनाहगार की कब्र को क्यों सजाया गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को मुंबई की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कब्र किसी पीर बाबा की नहीं बल्कि 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की है, जो एक गुनाहगार की कब्र को सफ़ेद मार्बल से सजाकर बना दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि 1993 ब्लास्ट के गुनहगार की कब्र की ऐसी साज सज्जा क्यों? बता दें कि 12 मार्च 1993 को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई में सीरियल बम धमाके किए गए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हो गए थे। याकूब मेमन 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसे 2015 में फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद उसे 30 जुलाई 2015 को दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। याकूब इकलौता दोषी था जिसे फांसी की सज़ा दी गई थी। अब उसी याकूब की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश होने लगी है। मार्बल स्टोन से बनी इस कब्र पर LED लाइट लगाई गई है, जो हमेशा जलती रहती है और 24 घंटे इसकी पहरेदारी होती है।